बैक किक, ठीक है, वो किस सिचुएशन में कब किस टाइम होती है, उस चीज़ के ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए कि भाई ये मेरे को किस टाइम कब क्या मैच में सिचुएशन होगी, उस टाइम मैं ये बैक किक करूँगा। इसके क्या मेरी पोजीशन होनी चाहिए, क्या मेरी पैर की मूवमेंट होनी चाहिए, और मार करके मैं लात उस किक पे पूरा अटैक किया, फिर किस दिशा में मेरे को बाहर इसकी तरफ सेंटर लाइन की तरफ निकलना है। मेरा फोकस, मेरा बॉडी वेट वहाँ किधर होना चाहिए, सारा सेंटर लाइन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। मैच में क्या सिचुएशन बढ़ती है, जब ये कॉर्नर मेरे को ज़्यादा तंग कर रहा है या ज़्यादा ऊपर मेरी तरफ दिखा रहा है, बार बार मेरे ऊपर चढ़ के आ रहा है, इस सिचुएशन में हम इसके ऊपर बैक किक कर सकते हैं। बैक किक करने के लिए देखो कई बार क्या होता है कि बैक किक मैंने करी और मैंने या तो मैं बिल्कुल ऊपर मार दूंगा, जो ये हट जाएगा तो बिल्कुल आप उसके साइड में निकल गई, नहीं लगी। एक मैंने हल्की सी उठा दी, पूरी नहीं उठाई तो मेरे नहीं लग पाई, वो सिचुएशन देखनी है। मैं हमेशा क्या देखूंगा, उसकी दूरी देखूंगा। क्या देखूंगा मैं, डिफेंडर की क्या देखूंगा, दूरी, कि ये मेरे कितना दूर है, कितना मेरे नज़दीक है। मान लो आप वो उस पोजीशन में खड़ा है, अब मेरे को किक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी तरफ भागना पड़ेगा। इस सिचुएशन में क्या होता है, कई बार मैं भागता हूँ ना, इसकी तरफ भागता हूँ, हो सकता है ये इसी मूवमेंट के अंदर मेरे पास क्या करेगा, डाई कर सकता है, क्योंकि मेरे दोनों पैर नज़दीक गए तो मूवमेंट क्या होगा, उस टाइम डाई का मूवमेंट होता है। देखो ये देखो मेरे पैर इकट्ठे हुए, तो ये क्या कर सकता है, डाई कर सकता है। अगर मैं इसकी तरफ भाग के गया तो मेरे को धीरे धीरे वो अपना डिस्टेंस कवर करना है। क्या करना है, धीरे धीरे डिस्टेंस उसको कवर करना है। उसको समझ में नहीं आनी चाहिए कि वो हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं अब ये देख मेरी मूवमेंट चल रही थी, अब मैं यहाँ से भाग करके एकदम जाऊँगा तो मैं लात नहीं लगेगी, पीछे भी हट सकता है, क्या कर सकता है, डाइव भी कर सकता है। देखिए मेरी मूवमेंट है, नज़दीक गया था, अब मैं नज़दीक, इसके नज़दीक लगाऊँ, ठीक है। मैं ये मूवमेंट किया था, अब ये था, अब हल्का सा नज़दीक लगाऊँ मैं इसके। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी जैसे इसकी हाइट बहुत अच्छी है ना, आ गया। अब देखिए ये इसकी मूवमेंट है, इसकी बहुत हाइट बहुत लंबी है ना, ये यहाँ से भी, अगर ये यहाँ से भी लात खोलेगा ना तो भी इसकी लात किक लग जाएगी। करके दिखाओ, आती बैक किक, हाँ। अब देखिए क्या हुआ, चल छोड़ जा। अब क्या किया इसने, क्या किया, ये पूरा राउंड किक हुआ और पूरा इसके यूं घूम के आ गया। ये इसने क्या किया, अपना बॉडी पीछे शिफ्ट किया, नहीं हुई ना। मैं उसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा था उस टाइम, क्या कह रहा था कि ज़्यादा ना तो ऊपर ना ज़्यादा नीचे, फिक्स जगह मैं यहाँ से यहाँ तक बस इतने एरिया में इस पे लागू कर सकता हूँ, ठीक है। या मेरी 90% किक उसकी पूरे थाई पे जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, थाई पे। देखो थाई पे खोलूंगा ना तो मेरा बॉडी वेट बैलेंस भी बढ़ेगा, यहाँ खोलूंगा तो मेरा बॉडी बैलेंस बढ़ा हुआ है, देखिए खोल दी मैंने। अब किस सिचुएशन में क्या है, मेरा बॉडी बैलेंस खराब नहीं हो रहा, मेरा बॉडी बैलेंस बना है। अब मैं ज़्यादा ऊपर कर दूंगा, अगर इसने उलझा भी ली ना, हल्का सा भी हाथ डाला ऊपर किया तो मेरा बॉडी वेट खत्म, मैं पावर लगा ही नहीं पाऊंगा। एक मैंने बिल्कुल ऐसे धीरे से खोल दी तो वो लगेगी नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरी परफेक्ट इस थाई पे जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, इस थाई पे। चाहिए लंबा आदमी है, चाहिए छोटा है, कहीं भी है, ये पूरा पोर्शन इसका जो है कहाँ लगनी चाहिए, उसकी थाई पे। मेरे को डिस्टेंस देखना है, अगर मेरी लात, मेरे पैर, हाइट छोटी है तो मैं थोड़ा नज़दीक जाके मारनी पड़ेगी, हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा मैं दूर से भी मार सकता हूँ, पर मेरे को मेरा डिस्टेंस कंफर्म होना चाहिए, उसी टाइम में मूवमेंट करूँगा, नहीं तो मैं लात का मूवमेंट नहीं करूँगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं टो टच कर सकता हूँ, तो और टो टच हो रहा था और मैं कहाँ चला गया, किक पे, वो गलत है कि नहीं। एक मेरा मूवमेंट कहाँ था, कि मेरा था तो मूवमेंट किक का, मैं कहाँ गया, टो टच पे, वो भी रॉन्ग है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, तो उसी चीज के ऊपर काम करना है ना। अगर हम देखो खोलना, नट किससे खुलेगा, स्क्रू, है ना, स्क्रू ड्राइवर होता है ना भैया अपना, जो उसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं, पेचकस, खुलना उससे है,
और लगा रहे हम चाबी है, तो क्या खुल जाएगा? वो गलत है। तो हमें क्या देखना है कि मेरा राइट टाइम क्या है, राइट सिचुएशन क्या थी, टो टच की थी या मेरी किक की थी या मेरी हैंड टच की थी, वो मेरे को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी हर रीडर को, हर डिफेंडर। समझ आ रहे हैं? मेरा एक पैर आ रहा है, अब डिफेंडर की क्या सिचुएशन बन रही है इस टाइम, अगर मेरा पैर ज़्यादा खुल के आ रहा है तो थाई घुमा सकता है, और ये कहाँ चला गया? बैक पे, वो भी गलत है ना? उसी चीज़ के ऊपर मैं बता रहा हूँ, आपको अपना डिस्टेंस कवर करके ही लात को खोलना पड़ेगा। समझ आई नहीं आई? अब मेरा मूवमेंट देखो पैर का, अगर मैं लात मार रहा, ये देखो मेरा मूवमेंट ये है ना, मैं किक कर रहा हूँ, ये मेरा मूवमेंट ये रह गया। अगर ये मूवमेंट है और मैं लात मारी, अब मेरे इस पैर का मूवमेंट क्या है? नहीं घूम रहा ना। अब ये जब तक रोटेट नहीं करेगा, जब तक मैं कहाँ नहीं जा सकता? सेंटर लाइन, ये पैर का मूवमेंट। तो जिस सिचुएशन में मैं इसको किक कर रहा हूँ ना, इस किक करते टाइम इस पैर की पोजीशन किस साइड होनी चाहिए? इसका पैर, या तो मैं इसको लात ये अटैक करके घुमाऊं, है ना, या तो मैं अटैक करके पूरा रोटेट करूं पैर, या मेरी प्रैक्टिस इस तरह की है कि मैं इसके ऊपर लात मारने के लिए गया ना, वो अपने आप पोजीशन ले ले किस साइड जाने की? सेंटर लाइन लाने की। मैं इसको उसी हिसाब से सेट करूंगा कि ताकि मेरे को सेंटर लाइन जाने में दिक्कत ना आए, है ना। तो ये देख, ये गया। यहाँ क्या करना है? यहाँ भी सिचुएशन बनेगी दो। क्या बनेगी? अगर मैं पूरा घूमा, अगर मैंने लात उठाने में देरी करी, तो भी दोनों थाई होल्ड हो सकती हैं, आपकी बैक पे भी डाई मार सकता है अगला। अगर मैंने क्या नहीं किया तो स्पीड से, उसकी स्पीड से पहले अगर मैंने किक नहीं की तो क्या होगा? 100% आपको डाइव हो सकती है, उस पर वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। एक दूसरा तीसरा मैं बता रहा हूँ, मैंने इस पर किक करी, लात मारी, और मेरा ये पूरा पैर अगर यहीं की यहीं जमा, तो भी मेरे को डाइव होने के चांस है। और दोनों पैर अगर आपके डाइव हो गए ना, दोनों पैर इकट्ठे हो गए, तो 100% आपको कैच लगने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मैं किक करके किक होने के बाद आगे रखूंगा पैर, ताकि ये पैर भी अगर मेरा पकड़ में आया, ये पैर मेरा बचा रहेगा, तो मैं पावर को यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। और दोनों पैर गए तो दोनों पैरों का यूज नहीं होगा। मैं इसके इस पैर को अगर इस पे दे किक किया, इस पोजीशन में भी आना जरूरी है। ये जो पोजीशन आई है ना मेरी, मैं अगर किक मार के, ये तीसरा मेरा पॉइंट, मैं किक मारी और मैं खड़ा हो गया, इस टाइम क्या सिचुएशन होगी? लोग वाला आपको मान जाएगा पार। समझ आ गई?